जीवन संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा हमारे पक्ष में बनी रहे, इसके लिए हमको सीखना होगा मॉडल का पॉसिबिलिटी वाला यूज़। तो आमतौर पे पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन, कुड, मे, माइट चारों मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने परमिशन के लिए इन चारों का कंपैरिजन देखा था। आज हम पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए इन चारों का कंपैरिजन देखते हैं। तो देखो कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई मैंने यहाँ 2 प्लस 3 प्लस लगाया, 3 प्लस 2 बार लगाया, 1 प्लस लगाया, कैन में लिखा है थ्योरेटिकल। तो सिंपल सा समझें, जब किसी चीज़ की अच्छी संभावना हो तो हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं और मे का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 प्लस लगाया, जैसे अपन रेटिंग में ज़्यादा प्लस देते हैं ना, और ऊपर भी लिखा है। माइट में मैंने 1 प्लस लगाया, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, और मैंने नीचे भी लिखा है। तो कुड और मे का प्रयोग अच्छी पॉसिबिलिटी के लिए किया जा सकता है। परंतु जब हम एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा कुड और मे को भी डिफ्रेंशिएट करें तो हम देखें कि जो ज्योग्राफिकल पॉसिबिलिटीज़ होती है या वेदर फोरकास्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको क्या करना है, मे को ही प्रेफर करना है। तो मे से ही शुरू करता हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, द स्काई इज ओवरकास्ट। आसमान बादलों से भरा हुआ है, बारिश हो सकती है। तो इट में रेन टुडे, अच्छी खासी संभावना है क्योंकि ओवरकास्ट लिखा हुआ है। और ज्योग्राफिकल वेदर फोरकास्ट वाली पॉसिबिलिटी के लिए हम में ही प्रेफर करते हैं, जैसे इट में स्नो एनी टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, अब कुड का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ हम थोड़ा एग्जाम में कम देखते हैं, बट नेचुरल आप अखबार वगैरह पढ़ो तो फ्यूचर का कोई प्लान है, कोई एक्शन हम करने वाले हैं या किसी को सजेशन दे रहे हैं इस तरीके से कि इस संडे या नेक्स्ट संडे हम मूवी देखने जा सकते हैं। तो हम देखें, वी कुड गो टू वॉच अ न्यू मूवी। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छी संभावना के लिए कुड भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। ज्योग्राफिकल पॉसिबिलिटी के लिए मे को प्रेफर करें। और संभावना यदि कम दिखाई दे रही हो किसी भी तरीके की, यहाँ देखो मैंने नॉट फुली लगाया है आपको समझाने के लिए, इसी का कंपेरिजन किया है। तो अब देखिए कंपेरेटिव स्टडी करें तो स्काई इज नॉट फुली ओवरकास्ट, आसमान बादलों से नहीं भरा हुआ है, फिर भी लगता है कि अगर बारिश हो ही सकती है, तो हमने माइट लगाया। सिंपल सा हम ये भी देख सकते हैं, मे का मतलब शायद बारिश हो जाए, और माइट का मतलब शायद ही बारिश हो। ये हमारा कुड, मे और माइट का हुआ। अच्छा, कैन का प्रयोग बहुत ही रेयरेस्ट केस में कभी आ जाए एग्जाम में, तो कैन आता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, सैद्धांतिक संभावना के लिए। जैसे अभी मैं बात करूं कि इस साल तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है ना, एक किताबी बात करूं, कोई मैं बाहर की परिस्थिति देख के बात नहीं कर रहा हूं, एक सैद्धांतिक संभावना की बात कर रहा हूं। और एग्जाम में देखें तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे कहीं आ जाए तो कैन का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए करें। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मे के आते हैं, माइट के आते हैं, कुड का भी हमें पता होना चाहिए पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। और हमें पॉसिबिलिटी को समझना है और जीना श्योरिटी में है कि हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।